ICSE बोर्ड ML अग्रवाल क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था इस चैप्टर में और क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आप पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस कोऑर्डिनेट इट्स इमेज आर 8, -6। जो इमेज है पॉइंट P का वो 8, -6 है। तो 8, -6 है कहाँ पर वो आपको दिखलाएं। ये है एक ग्राफ, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये वाला y एक्सिस है। ठीक, ये x डैश है। ठीक है, ये क्या है कि हमको देखना है कि 8, -6 है कहाँ पे। ठीक है, तो 8, -6 जो है 8 इधर गया और -6 इधर आया। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है 8, -6 है। ठीक, 8, -6। ठीक, अब ये इमेज है। ठीक है, तो ओरिजिनल पॉइंट जो P है वो कहाँ पे होगा, बोल रहा है कि जो x एक्सिस पे इसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो x एक्सिस पे मिरर रखते हैं। ठीक है, और इसमें इसको देखेंगे तो इसका इमेज जो बनेगा 8, -6 इस तरफ बनेगा। तो पहले 8 चलेंगे फिर -6 चलेंगे, तो यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन जितनी दूरी पे ये रहेगा उतनी दूरी पे इधर बनेगा उसका इमेज। ठीक है, पॉइंट जो है 8, 6 यहाँ पे बना है। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज P। ये P जो रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस, P का जो इमेज बताना है y एक्सिस के थ्रू। ठीक है, y एक्सिस के अबाउट जब बताएंगे तो कितना है 8, 6 है, तो 8, 6 इधर चलेंगे क्योंकि मिरर यहाँ पे है तो इसमें देखिएगा तो इधर बनेगा। ठीक है, तो 8, 6 तो यहाँ पे बना। तो इस पॉइंट का नाम जो है उसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे -8, 6 ये +6 होगा। ठीक है, क्योंकि -8 जो पहले होता है x होता है, x वाला लिखेंगे फिर y वाला लिखेंगे, y वाला पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है अब पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। P जो है ओरिजिन के रिफ्लेक्टेड एक पॉइंट P है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज, इसका जो इमेज है वो कितना है 2, 2, तो 2, जो है ये माइनस में होता है। ठीक है, तो 2, 2 इधर गया और -5 यहाँ पे आ गया। ये पॉइंट हो गया 2, ठीक है, इसके ओरिजिन ये जो इमेज बना है यहाँ पे कहीं पॉइंट था उसके ओरिजिन के अबाउट जो है यहाँ पे उसका इमेज बना है। इमेज दिया हुआ है, हमको ओरिजिनल जो पॉइंट है वो बताना है। ठीक है, 2, 5 कहाँ पे होगा 2, तो यहाँ पे होगा 2, -2, होगा क्योंकि x पे -2 है और y पे +5 है इसलिए 2, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम P रखेंगे। इसका P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -2, 5 हो गया। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन हमको प्रूफ हो गया। दूसरा वाला बताना है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज P इज x एक्सिस। x एक्सिस के अबाउट जो है हमको इमेज बताना है। तो x एक्सिस ये वाला है, यहाँ पे एक इमेज वो मिरर बनाएंगे, इसमें ये देखेगा तो इसके बाद जितनी दूरी पे ये रहेगा उतनी दूरी पे इसका इमेज बनेगा। ठीक है, तो -2, 5 है तो 2, 5 जो है इधर की तरफ, जैसे 2, 5 तो इधर की तरफ आया। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा -2, -5 होगा क्योंकि x भी -2 में है और y भी माइनस में है। ठीक है, तो ये -5 हो गया। ठीक, तो ये जो है P डैश, इसको हम मान ले रहे हैं P डैश। ठीक है, तो P डैश का क्या बन जाएगा, देखिए पहले वाले का आंसर क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ये इमेज था, हमको पॉइंट P निकालना था तो लिखेंगे द पॉइंट हुज इमेज इज P डैश इतना व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन P -2, 5 तो यहाँ पे -2, 5 बन गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 वाला कि द कोऑर्डिनेट टू ऑफ द इमेज ऑफ P इन द x एक्सिस आर -2, 5। ठीक है, तो ये x एक्सिस के अबाउट बना हुआ है तो -2, -5 होगा। ठीक, -2, -5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आंसर ये है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम बता दिए थे आपको।
अभी क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द पॉइंट P2,3 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x इक्वल टू 4 टू द पॉइंट P डैश। ठीक है, एक पॉइंट है 2,3 है जो P है। ठीक है, तो 2,3 कहाँ पे है, 2 ये हो गया 2 हो गया और कॉमा 3, यहाँ पे पॉइंट है 2,3। ठीक है, तो 2,3 ये पॉइंट हो गया, इसका नाम P है। अब उसके बाद हमको बताना है कि जो x इक्वल टू 4 जो लाइन है, तो x एक्सिस पे जो है 4 जो लाइन है वो कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, ये वाली लाइन जो y के पैरेलल बनेगा। ठीक है, ये क्या है, x इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो x पे जाएंगे 4 तक और इसके y के पैरेलल हम एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसके रिफ्लेक्टेड ये वाला पॉइंट बताना है, जो ये वाली लाइन ना इसके रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो ये P है, ये यहाँ पे मिरर है। ठीक है, जब इसमें ये देखेगा तो उसके बाद इसका जो पॉइंट बनेगा इस तरह बनेगा, जैसे 1 2, इससे दूरी कितनी है, 2 कदम है, तो इधर भी 2 कदम चलेंगे, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, इसका नाम है P डैश, और जो लिखाएगा ये हो जाएगा, पहले तो यहाँ तक 6 तक गया है और ये 3 तक गया है, तो 6,3 हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड वाला है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P जो है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 1,-2 है इन द लाइन x इक्वल टू -1। किस लाइन पे, पहले तो ये पॉइंट लिख दें हम, P कितना है, 1,-2 है, तो 1,-2 ये जो होता है माइनस में होता है। ठीक है, 1,-2 तो यहाँ पे आया, ये हो गया 1,-2 हो गया। ठीक है, अब इसका जो है रिफ्लेक्शन जो बनेगा वो बनना है किस पे, x इक्वल टू -1 वाली लाइन पे। तो x इक्वल टू x पे पहले 1 पे -1 पे चले और y के पैरेलल जो है एक लाइन बनाएंगे हम। ठीक है, और फिर इसका इमेज जो बनेगा, यहाँ पे एक मिरर है। ठीक है, इसका इमेज इस वाले लाइन पे इमेज जो है जितनी दूरी पे ये होगा उतनी दूरी पे यहाँ पे बनेगा। तो 1 कदम 2 कदम इस मिरर से, ये जो है 2 कदम पे है, तो इसलिए इस मिरर से 2 कदम पीछे यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। तो यहाँ पे पॉइंट P डैश हो जाएगा और इसका जो नाम होगा और कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना होगा, -3 और -2, तो -3, -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला वाला जो क्वेश्चन कर रहा है, द पॉइंट P कोऑर्डिनेट जो है P का 2,4 ऑन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y इक्वल टू 1 इज मैप्ड ऑन टू P डैश। ठीक है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश, तो हमको P डैश बताना है, जिसका P दिया हुआ है, P कितना है, 2,4 है, 2,4 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक मिनट, 2,4 यहाँ बनेगा। ठीक है, ये है P 2,4। ठीक है, अब हमको बताना है कि y पे जो है 1 है, y इक्वल टू 1, तो y पे 1 पे चलेंगे और x एक्सिस के जो पैरेलल जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसका इमेज बनेगा इधर की तरफ। ठीक है, ये है मिरर, तो इमेज किधर बनेगा, इधर बनेगा। तो मिरर से कितनी दूरी पे ये है, 1 2 3 स्टेप दूर है, तो इधर चलेंगे तो 1 2 3 स्टेप इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा P डैश, और ये जो है x पे कितना चला है 2 और y पे चला है 2, तो 2,-2। ठीक, इस लाइन का नाम है y इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड है, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट -3 -5 इन द लाइन y इक्वल टू -2। तो जो पॉइंट है कितने पे है, -3 -5 पर है, तो -3 -5 कहाँ पर है, -3 इधर चलेंगे और -5 इधर चलेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये P पॉइंट जो है वो -3 -5 है। अब उसके बाद जो है ये कह रहा है कि y इक्वल टू -2, तो y पे -2 चलेंगे, यहाँ पे आए और x एक्सिस के जो है पैरेलल यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, जो मिरर है वो इस लाइन पर है। ठीक, अब उसके बाद जो ये पॉइंट है इस मिरर के अबाउट बनेगा, तो इस मिरर के अबाउट जो इस मिरर से ये पॉइंट कितनी दूर पर है, 3 स्टेप दूर है,
तो इधर 3 स्टेप चलेंगे तो यहाँ पॉइंट यहाँ बनेगा 1 2 3, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट लिखना है हमको। तो एक्स एक्सिस पे कितना चला है -3 और वाई एक्सिस पे कितना चला है 1, ठीक है। तो -3, 1 होगा, ठीक है। इस पॉइंट का नाम P डैश होगा। तो फाइंड द इमेज ऑफ द P इतना इन द लाइन इक्वल टू वाई इक्वल टू -2 का जो है जो P डैश जो इमेज बना है P का वो -3, 1 है, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा वो हम बता दे रहे हैं आपको कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला वाला है उसको आंसर इस तरह से लिखेंगे, व्हेन पॉइंट P 2, 4 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y इक्वल टू 1 देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज P डैश आर 2, -2। सेकेंड वाला क्या लिखेंगे, व्हेन पॉइंट P -3, -5 is reflected in the line y equal to -2 then the coordinate of its image P dash are -3, -1, -3, +1, ठीक है।